क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? भूख लगी है तुम्हें? नहीं शुक्रिया, मुझे अब घर जाना है बासित। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे तुमने आज मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर मुझे मालूम होता कि हुआ क्या है तो जरूर मदद करता, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। हाँ वो तो है। मैं चाहती हूँ तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखो। मतलब वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं भेज सकते? तुम्हें ऐसा लगता है? ये मुमकिन नहीं है ज़ैनब। उनका फैसला आखिरी है। किसी को भी कोई परवाह नहीं है कि करीम क्या चाहता है। क्या सच कह रहे हो तुम? किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी। मैं तो हूं ही नहीं। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मैं टिम्बर काइट रॉक्सी क्यों ना चला जाऊं। किम्बरलाइट चिमनीज कहते हैं उसे। सही। मेरा मतलब है मैं अभी यहां हूं और तुम मुझे देख सकती हो। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, चाहे मैं हूं या ना हूं। मेरे माँ बाप को मैं नजर ही नहीं आता हूं। तुम्हारे माँ बाप जिंदा तो हैं, मेरे बाबा तो हैं ही नहीं। तुम्हें अपने माँ बाप को जानना चाहिए। अपने बाबा को जानकर क्या फर्क पड़ गया मुझे? ऐसा मत कहो, तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल होता है। चाहे मैं तुम्हें कितना ही समझा दूं, तुम्हें नहीं समझ आएगी। और तुम कभी ये बात नहीं समझोगी कि उनका सिर्फ एक ही बेटा था, मेरा भाई। और वो इस दुनिया से चला गया हमें छोड़कर। और मेरे माँ बाप ने उसके साथ मुझे भी दफना दिया। लेकिन वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा नहीं है। मैं अपने बाबा की कब्र पे कभी भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो एक शिप के कैप्टन थे। वो एक सफर पे थे जब मैं बहुत छोटी थी। उनकी शिप डूब गई और उन्हें नहीं ढूंढ पाए। मैं दुआ करती हूँ कि वो कभी भी मेरे दरवाजे पे आ जाएं। फिर मैं दरवाजा खोलूं और वो मेरे सामने सफेद यूनिफॉर्म में हो, उनकी टोपी उनके हाथ में हो। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं उनसे मुंह नहीं फेरूंगी। तुम भी अपने माँ बाप से मुंह मत फेरो करीम। माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है। उनके बराबर दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है। लेकिन वो मुझसे पहले ही मुंह फेर चुके हैं। तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत करो। मैं कल तुम्हें कॉल करके लाजमी पूछूंगा, ठीक है? जानती हूँ। मलिहा, बस इतना कहूंगा, किसी को उदास मत करना, ठीक है? मुझे वाकई इस बात पे बहुत अफसोस है। ये सब जानबूझ के किया। बहरहाल बाद में मिलते हैं।
मलिया, वक्त देखो, इतनी देर से तुम कहाँ थी? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बस थोड़ी परेशान हूँ। बेटा, चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो तुम। आओ थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। अरे अरे अरे, रो नहीं। अरे अरे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? आओ बैठो। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती बाबा, ठीक है? बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ मेरे बाबा हैं, सिर्फ मेरे। हाँ बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा बाबा हूँ, किसी और का कैसे हो सकता हूँ? डर है मुझे। मेरी प्यारी बच्ची, अब रोना बंद करो। तुम भी मेरी जान हो मलिया। बेटा, ऐसी फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम गाड़ी चलाने के काबिल नहीं हो। ओ प्लीज बेवकूफ ना बनो। लाओ मेरी चाबियां मुझे दो। जैनब, मुझे मेरी चाबियां दो। तुम ऐसा करो, सो जाओ। जब उठोगे तो तब दूंगी चाबियां। क्या हुआ? सो जाओ। कोई बात नहीं। मैं ये सब ले जाती हूँ और ऊपर जाके ज़ैनब को भी देख लेती हूँ। तुम भी अपने कमरे में जाकर अब आराम कर लो। ठीक है ऐमन। उसे हाथ भी नहीं लगाना, मैं आकर ले जाऊंगी। बिल्कुल। याले, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, वो हाथ से ट्रे गिर गई। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, जान निकल गई मेरी। आ जाओ तुम, मैं इसे साफ कर लूंगी। मैंने कहा भी था मैं आकर ले जाऊंगी याले। तुम सो क्यों नहीं रहे करीम? सोया था। लग तो रहा है। मुझे कुछ पूछना है। अब क्या रह गया है, पूछो। तिम्बरलैंड चिमनीज किधर है? किम्बरलाइट साउथ अफ्रीका में है।
ये वो वाहिद जगह है जहाँ डायमंड्स नेचुरली मिलते हैं। वो मेरी जगह है, मैं सारी जिंदगी उधर ही रहना चाहती हूँ। तो तुम एक हीरा हो। बिल्कुल। तुम सिर्फ गुलियाजी का हीरा हो सकती हो। बल्कि तुम हीरा नहीं हो ज़ैनब, बल्कि तुम एक सेब हो। सेब, गुलियाजी सेब, गुलियाजी का एप्पल। मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ, समझे? बेवकूफ। तुम पागल हो क्या? गुलियाजी सेब। Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. O yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini. Öyle ya, sen 19'unda koca bir kadındın. Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor bir daha da güvenmek. Bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Bir gün gelir de bir an, çokça zamanlardan sonra geri dönüp baktığında, bilmem anlar mısın, o senin bir anının benim ömrüm olduğunu, ne çok sevildiğini, artık çok geç olduğunu. Zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. जानती हो कि अब हम क्या हैं? गहरे आसमान में टिमटिमाते हुए सितारों की तरह हैं, जो कि एक ही आसमान में रहते हुए एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते, और अगर मिलना भी चाहें तो किसी एक को टूटना पड़ता है, और आसमान से गिर के टूटने का दर्द अपने दिल में लेके फना हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वही टूटे तारे आसमान में राख बन के खो जाते हैं, जैसे लहरें समंदर में खामोशी से डूब जाती हैं। इसी तरह हम भी किसी दिन ऐसे ही एक दूसरे के लिए फना हो जाएंगे। सवाल यह है कि सब कुछ फना हो जाने के बाद भी हमारी मोहब्बत का क्या वजूद रह जाएगा? कुछ बातें, कुछ यादें और मेरी ये अधूरी नज़म। Zor bir daha da güvenmek. Bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Zor kadere emanet
seni, sen benim kördüğümün, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek, zor da olsa dönüp gitmek. जैनब, तुम्हारा घर आ गया है। तुम्हारा घर। तुमने चाबी क्यों निकाली करीम? मैं तो ऐसे ही हूं। घर नहीं जाओगी? चलो। करीम साहब, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं आप। चली जाओ यहां से। मैंने स्कूल नहीं जाना। गुड मॉर्निंग। क्या मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बना दूं बेटा? मुझे नहीं चाहिए। हाँ, वैसे सनम साहिबा ने आपके बाबा को बुलाया है माफ़ी मांगने के लिए। जानती हूँ मैं, पता चल गया था मुझे। बासित ने बताया था मुझे। तो आप वापस आ रहे हैं? मैं नहीं आ रहा। क्या सच कह रहे हैं? हाँ, सनम साहिबा ने फोन करके गलती का एतराफ़ किया और माफी भी मांगी, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। सही कहा बाबा। तो तुम खुश हो इस बात से? नहीं, मैं क्यों खुश होंगी? मेरे कहने का मतलब है आप खुश हैं ना बाबा? कुछ समझा नहीं मैं। मैं कह रही थी आपको वापस स्कूल जाकर अच्छा नहीं लगेगा ना? या मेरे अल्लाह, सब्र दे मुझे। हाँ, आप ही बताएं ना अम्मी कि किस तरह स्कूल में मेरे बाबा के साथ नाइंसाफी की गई। बिल्कुल। और हाँ, मुझे भी उनकी माफी कबूल नहीं है बाबा। मैं आपकी इंसल्ट कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आपको एक मौका मिल गया। अब आप दोबारा अपनी टीम का कोच बन सकते हैं। बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या कह दिया अम्मी? मेरे बाबा एक बहुत अच्छे टीचर हैं। इनकी इंसल्ट का स्कूल में हर कोई जानता है। अब इस सच को तो नहीं भुलाया जा सकता ना। ठीक है, चलती हूं मैं। बाबा जान, मैं आपके नए फैसले की हिमायत करती हूँ। बाय। बेटा रुको, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक हूँ।
क्या करीम अमेरिका जा रहा है? बताओ। तुम्हें किसने बताया? उसने खुद बताया था। कब? कल रात आया था, मेरा मतलब घर पर नहीं, ऐसी ही हमारी बात हुई थी। अरे वाह, देखिए तो सही, अहमद साहब आए हैं मेरे कमरे में। मैं आपको बता देता हूं, आपके बेटे का रूम ऊपर वाले फ्लोर पर है। हाँ, आप अपने ज़मीर को मुतमईन करने आए हैं शायद। प्लीज कह दीजिए ना आप, क्या आप यहाँ मेरे लिए आए हैं? मैं जानता हूं कि तंज कर रहे हो तुम। ओह, ये किसने बताया आपको बाबा? तुम परेशान हो, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी हो वो सब अच्छा हो और बेहतरी के लिए हो। किसके लिए? हम सब के लिए, हमारी फैमिली के लिए। हमारी फैमिली के लिए? एक सेकंड। आपने फैमिली कहा ना बाबा? एक सेकंड, अभी ढूंढता हूं डिक्शनरी में। मिल गया। फैमिली, खानदान यानी कुंबा, जो बनता है रिश्तों से, यानी शौहर, बीवी, बच्चे, बहन भाई, और ये सब बेस करता है शादी पे और खूनी रिश्तों पर। और बहुत कुछ लिखा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो हमने क्या सीखा फिर बाबा? इत्तेहाद का होना, किसमें? माँ बाप में और बच्चों में। और अगर वाकई हम एक फैमिली हैं तो फिर मेरा अमेरिका जाना हमारी फैमिली के लिए मुफीद होना चाहिए। हाँ, और अगर मुफीद नहीं होता तो या तो हम फैमिली हैं ही नहीं, और शायद हम रहे नहीं एक फैमिली। क्या तुम जानते थे ऐसा होगा? हाँ। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए थी और ना ही सनम मैडम को बताना चाहिए था। बाबा, अब आप स्कूल आ ही गए हैं तो ट्रेनिंग के बारे में क्या ख्याल है? ज़ैनब की ट्रेनिंग की बात कर रही हो? हाँ हाँ, अब आप स्कूल वापस नहीं आ रहे ना, और स्कूल के बाहर ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। देखते हैं। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब जब वक्त मिलेगा तो सोचूंगा। बाबा, ये कैसे पॉसिबल है कि आपको वक्त मिलेगा? और वैसे भी अगर आप स्कूल आ गए तो काम से फुर्सत कैसे मिलेगी? क्लास का वक्त हो रहा है, स्कूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे यहाँ देखे। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अपने एक दोस्त से नौकरी के सिलसिले में बात की थी, उसी से मिलने जा रहा हूँ। क्या सच कह रहे हैं आप? चलो अब जाओ, देर हो रही है। अच्छा लगा सुन के बाबा। जिहान सर आ गए। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। रुको, मैं भी आ रहा हूं। सर नहीं आ रहे क्या? बाबा वापस नहीं आएंगे, स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। क्यों, क्या हुआ? सुनकर अफसोस हुआ। इसी की उम्मीद थी। मलिया, एक बात पूछनी थी। जहान सर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, हमें तो ये लगा था कि वो वापस आ जाएंगे। क्या कहा तुमने? हमें से क्या मुराद है? हम मतलब मैं, अनमोल, बासित। मतलब कि तुम सभी इस बात के पीछे पड़ गए हो ना? क्या मसला है? तुम्हारे साथ क्या मसला है? हाँ, हमारी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वरना क्या करोगी तुम? हाँ, खुदा की लानत हो तुम पर। लानत हो उस दिन पर जिस दिन तुम स्कूल आई। तुम्हें जरूरत ही क्या थी यहाँ आने की? तुम्हें तो यहाँ आने के बजाय पागल खाने जाना चाहिए था। हमारी जिंदगी खराब करने क्यों आ गई तुम? मैंने जानबूझ के स्कर्ट को लंबा छोड़ा क्योंकि पीछे का हिस्सा खुला है। अगर टखने तक रखते तो बुरा लगता। बिल्कुल अच्छा सोचा। बढ़िया ही अच्छा सोचा।
अच्छा, लड़कियों के शूज रेडी हो गए हैं? तकरीबन तैयार हैं। अच्छा, दिखाओ मुझे। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। किसने बनाए हैं ये? एमन ने। वाकई तुमने बनाए हैं? जी, एमन वाकई बहुत खूबसूरत हैं, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ इन्हें। अच्छा नरगिस, तुम काम जारी रखो। एमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। आ जाओ, दरवाजा बंद कर देना। माइदा साहिबा, अगर आप ये खुद बनाना चाहती हैं तो रहने दें, मैं ये आपको बनाकर दे दूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एमन, गलत सोच रही हो तुम। मुझे किसी और बारे में बात करनी है। चलो बैठ जाओ। देखो एमन, मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। देखो, गुलैन और मैं दोनों पार्टनर्स हैं। मतलब शायद आप मेरे बारे में भूल गई हैं माइदा साहिबा। आप नरगिस के साथ ही काम जारी रखें। मुझे मिस मलाइका की पेमेंट चेक करनी है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाओ अंदर। एमन देखो, मुझे पता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो और तुम दिल लगाकर काम करती हो, और तुम अपना काम नरगिस के साथ जारी रखो। और मेरी कोशिश होगी कि तुम गुलैन के सामने कभी ना हो और ना ही तुम उसके कमरे में जाओ। गुलैन साहिबा को तो कुछ नहीं पता ना? तुम फिक्र मत करो हेमन, उसे कभी पता नहीं चलेगा। तो फिर ठीक है ना? ठीक है, तुम जा सकती हो। चलो गाइस, 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। क्या हाल है कोच? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम लोग कैसे हो भाइयों? हम ठीक मैं है भी सर, आप ठीक हूँ, बताएं। शुक्रिया। तुम लोग जाकर आराम करो, ठीक है? कमाल है। बैठकर बात करते हैं। तुम कब आए? ज्यादा देर नहीं हुई, बस तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। मुझे खुशी है कि आखिर तुमने फोन किया, वो भी 5-6 साल बाद। इतना वक्त गुजर गया क्या? क्यों, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी भाभी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वाह, वक्त का पता ही नहीं चला। माफ कर देना भाई मुझे। पागल है वो, सच में पागल है। तो मैंने तुम्हें कब कहा कि वो पागल नहीं है? पता है क्या कहा? तुम्हें गुलियाजी में रहना चाहिए था और वहीं मरना चाहिए था। जैसे मैं यहाँ आने के लिए तुम मरी जा रही थी। हद है यार, तुम मुझे जानती हो लेकिन फिर भी पूछने चली गई। तो क्या करती मैं? जहान सर का पूछा था बस कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं, और कुछ नहीं। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो किसी मसले का शिकार हो। वो तो हमेशा से ही ऐसी है। हे, मेरे वहां से जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? बताओ मुझे। रहने तो क्या फायदा? मलिहा ने तुमसे क्या कहा? आखिर वो उसके बाबा है, वो भी बहुत उदास है। जिहान सर के पीछे लोगों ने क्या कुछ कहा? बासे जो कुछ भी हुआ है, हमें भी उस बात का बहुत अफसोस है। देखो, अगर तुम ट्रेनिंग के बारे में सोच रही हो तो उसकी फिक्र बिल्कुल ना करो। जिहान सर सब संभाल लेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा, मगर इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं क्या होता है।